आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पितरजक और आज हम बात करने वाले सिम कार्ड के नए रूल्स और नियम्स के बारे में, जो कि 1 दिसंबर 2023 से लागू कर दिए गए हैं और जिसकी जानकारी दूरसंचार और यहाँ तक कि टेलीकॉम कंपनियों को भी दे दी गई है और नए नियमों को लागू कर दिया गया और जिसकी शुरुआत और जिसके लागू करने के लिए कई दिनों से प्रयास चल रहे थे और जो कि अब इसे न्यू पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लागू कर दिया गया है। 23 को ये नए नियम सिम कार्ड के लागू कर दिए तथा जिसके बाद से सिम खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को ही इस नियम को पालन करना बहुत ही अनिवार्य, नहीं तो इसके लिए जुर्माना और सजा दोनों ही हो सकती है इसके उल्लंघन करने के लिए। अतः भारत सरकार द्वारा ये नए नियम लागू करने का मेन उद्देश्य ये भी है कि डाटा को सुरक्षित रखने और पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए ये नियम लागू किए गए, जिससे कि फ्रॉड और स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे केसेस से बचा जा सके। क्योंकि आज के समय में मोबाइल स्मार्टफोन्स का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गई, यहाँ तक कि बैंकिंग हो गई हो या कि ऑनलाइन सिलेंडर क्यों ना बुकिंग करना हो, यहाँ तक कि छोटी छोटी शॉपिंग क्यों ना करना हो घर के लिए, सभी काम आजकल फ़ोन से होते हैं। बिल तक पे फ़ोन से होते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं और जिसके अंदर सिम लगी होती है और जिसमें हमारी डाटा और पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और जो कि जिससे टेलीकॉम कंपनियाँ और सिम कार्ड कंपनियाँ और ये दूरसंचार कंपनियां ऑपरेट करती है। और इन्हीं सभी डाटा को लीक ना हो और जैसे स्कैम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इन सभी को रोकने के लिए और डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ये नए सिम कार्ड नियम लागू किए गए 1 दिसंबर से, जिससे कि भारत सरकार भी इन ऑनलाइन होते स्कैम और फ्रॉड जैसे केसेस पर अपनी पकड़ बनाए रखे और जिससे कि इन पे यहाँ तक कि अपराधियों को पकड़ने के लिए इसमें आसानी तथा इस देश की जनता के डाटा को सीक्रेट रखना और उस देश की जनता के डाटा को इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सीक्रेट रखना और स्कैम से बचाने के लिए भारत सरकार ने नए नियम लागू किए और जिसके लिए कि इन डाटा को किसी भी लीक ना हो और इसे सुरक्षित रखा जा सके और ये ऑनलाइन फ्रॉड जैसे केसेस कम हो और इस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए और अपराधियों को सही सजा मिल सके, इसके लिए भारत सरकार ने ये नए सिम कार्ड रूल्स निकाले और जिसका पता इस सिम कार्ड यूजर्स को होना और सिम बेचने वाले खरीदने वाले सभी को होना और देश की जनता को होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर सिम कार्ड्स क्या होती है अतः और इसके किस तरह से एक छोटी सी सिम में पूरी हमारी इंफॉर्मेशन और पर्सनल डाटा सेफ होते हैं, साथ ही ये कैसे वर्क करती है इसके बारे में भी जानते हैं थोड़ा सा। सिम कार्ड का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है और जिसे बहुत ही सरल शब्दों में, छोटे शब्दों में सिम कार्ड कहते हैं। और ये सिम कार्ड एक सिलिकॉन की बनी हुई छोटी सी चिप होती है जिसके बिना आपका कितना ही महंगा मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, इस पर सिग्नल मिल ही नहीं सकता और वो किसी भी तरीके का कोई काम कर ही नहीं सकता है। अतः साथ ही सिम कार्ड ना केवल मोबाइल फ़ोन को सेल्युलर नेटवर्क से कनेक्ट करती है बल्कि ये इसके अंदर कई तरह की जानकारियाँ भी होती है तथा जैसे इसके अंदर अपने खुद के इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड की जानकारी होती है और इसी तरह के IMSI नंबर, सब्सक्राइबर की लोकेशन एरिया की जानकारी, साथ ही उसकी करंट लोकेशन क्या है, यह सब इस सिम कार्ड के कोई पता लगाया जा सकता है। और साथ ही बिना सिम कार्ड के तो आप अपने मोबाइल में कॉल, मैसेज और यहाँ तक कि इंटरनेट सुविधा, यहाँ तक कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसी भी प्रकार का आप यूज कर ही नहीं सकते। अब जान लेते हैं इन सिम कार्ड के नए नियमों के बारे में, जो कि उपभोक्ता और सिम बेचने वाले दोनों पर पड़ने वाला और इसके क्या क्या नियम है। इन नए नियमों के अनुसार ग्राहक या कस्टमर को नए सिम कार्ड खरीदने समय अपने KYC अपडेट कराना ही होगा और अपने सिम कार्ड डीलर से वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा और साथ ही इसके ना करने पर, उसका पालन ना करने पर इसमें जुर्माना और सजा दोनों का ही प्रावधान किया गया है। KYC कराने के लिए आपको आपके मोबाइल फ़ोन नंबर को, जो कि न्यू नंबर आप ले रहे हो, उसको आपके आधार कार्ड से लिंक कराना आवश्यक होता है और बिना आधार कार्ड में लिंक कराया या रजिस्टर कराया या KYC कराया आप कोई भी नंबर को यूज़ नहीं कर सकते। इसमें एक सिम को बेचने वाला चाहे या ना चाहे उसे वेरिफिकेशन या वेरीफाई करना ही होगा और सिम बेचने वाले को भी रजिस्टर या सिम कार्ड का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा तथा इसमें थोक में सिम कार्ड लेने वालों के लिए भी नियम है, जिसमें नए नियमों के आधार पर थोक में सिम कार्ड तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वह व्यापार या व्यवसायिक कनेक्शन के द्वारा ही सिम कार्ड्स लेने का प्रयास करेगा। साथ ही सिम कार्ड के डीएक्टिवेशन रूल्स के अनुसार इसमें ग्राहक द्वारा बंद किए गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को 90 दिन के बाद ही ऑपरेटर किसी अन्य को बंद किए गए नंबर जारी कर सकता है। साथ ही आपको जितनी बार चाहे आप नई सिम खरीद सकते हैं, पर उस सिम को आपको अपने आधार कार्ड से लिंक कराना पड़ेगा, मतलब कि आपको हर बार KYC कराना ही पड़ेगा, तभी आप उस नंबर को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें कई तरह के जुर्माने और कई तरह की सजाएं भी लागू की गई है और जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति या डीलर या उपभोक्ता चोरी से सिम को बेचता है या कोई व्यक्ति चोरी से सिम को खरीदता है तो उसके लिए भी 10 लाख तक का जुर्माना उसके दोषी पाने पर उस पर लगाया जा सकता है। साथ ही उसे सजा भी हो सकती है, जो कि यह डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान लाया गया है।
साथ ही भारत सरकार द्वारा लाए गए इस नए सिम कार्ड नियमों के अनुसार देश की जनता है उनके डाटा को पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखना उनका मेन उद्देश्य है। साथ ही देश में बढ़ रहे इस ऑनलाइन फर्जी स्कैम्स और इन फर्जी धोखाधड़ी और यहाँ तक कि इन फर्जी धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों पर अपनी पकड़ बनाना और इनके बढ़ते हुए स्कैम जैसे केसेस को कम करना है और उस पर अपनी नज़र बनाए रखना और देश की जनता को उनके डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ये विशेष तरह के नियम बनाए गए हैं जिससे कि देश की जनता का जो पर्सनल डाटा है वह सुरक्षित हो और वो लीक ना हो पाए। जिससे कि अब भारत सरकार द्वारा उठाए गए इन नियमों के द्वारा अब कोई भी किसी भी तरह का यूज़र का कोई भी फ्रॉड या फर्जी स्कैम नहीं होगा और उनका डाटा लीक नहीं होगा और साथ ही ऑनलाइन स्कैम जो आजकल चल रहे हैं उनमें भी कमी आएगी। अतः अब ये आगे किस तरह से ये काम करते हो, ये नियम किस तरह से कितने कारगर सिद्ध होते हैं, ये तो आगे पता चलेगा। तथा साथ ही आज का हमारा वीडियो सिम कार्ड्स के रूल्स रेगुलेशन और इसके प्रावधान के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेव बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।